दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोक अदालत के बारे में जानने वाले हैं कि लोक अदालत क्या होता है, इसमें किस तरह की मामलों की सुनवाई होती है और यह कोर्ट से कितनी अलग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लोक अदालत कोर्ट में लंबे समय से चले आ रहे मामलों को निपटाने के लिए लगाई जाती है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ अदालत में चल रहे मामलों को दोनों पक्षों की रजामंदी से हल किया जाता है। इसका आइडिया गाँव में होने वाली सुनवाई से आया, जिसे पंचायत कहा जाता है। इसके बाद लोक अदालत को वैधानिक दर्जा देने के लिए कानून पारित किया गया, ताकि यहाँ से निकलने वाले समाधान पर कानूनी मुहर लग सके। 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के जरिए लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया। इस कानून के मुताबिक राज्य अपनी इच्छा के मुताबिक लोक अदालतों का आयोजन कर सकते हैं। इस कानून के जरिए अदालत में लंबित मामलों को लोक अदालत में ट्रांसफर करने का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा यह भी तय कर दिया गया कि अगर कोर्ट में लंबित मामला लोक अदालत में आने के बाद भी नहीं सुलझ पाता है तो वह वापस उसी औपचारिक अदालत में चला जाएगा जहां से यह मामला था। इसलिए लोक अदालत में मामलों की जल्द से जल्द समाधान होने की गुंजाइश अधिक रहती है। आइए अब जानते हैं कि लोक अदालत में कौन कौन से मामले पहुंचते हैं। तो देखिए, अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित है और उसका समाधान नहीं हुआ है तो उसे लोक अदालत में ले जा सकते हैं। अगर कोई विवाद न्यायालय तक पहुंचा ही नहीं है और इसे पहुंचने की संभावना है तो ऐसे मामले का समाधान लोक अदालत के जरिए करा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसे मामले जो कानून के दायरे के अंदर आते हैं और उनका समाधान न्यायालय में नहीं हुआ हो तो उन्हें लोक अदालत में भेजा जा सकता है। लोक अदालत कई मायने में कोर्ट से अलग होती है, क्योंकि आमतौर पर अदालत में मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट फीस जमा होती है। लेकिन अगर कोई इंसान विवाद को लोक अदालत में लेकर जाता है तो उसे कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई मामला लोक अदालत में गया और बाद में उसका निपटारा हो गया तो अदालत में भुगतान की गई अदालती फीस भी व्यक्तियों को लौटा दी जाती है। लोक अदालत की एक खासियत ये है कि इसमें व्यक्तियों को जल्दी न्याय मिल जाता है। इसमें विवाद से संबंधित दोनों पक्ष अपने एडवोकेट की मदद से सीधे जज से बात कर सकते हैं, जो आमतौर पर अदालत में नहीं हो पाता है। इस तरह लोक अदालत कोर्ट से अलग होती है। लोक अदालतें 6 प्रकार की होती है, यानी कि लोक अदालत का गठन 6 स्तर पे होता है। इसमें पहला है राज्य प्राधिकरण स्तर पर। राज्य प्राधिकरण स्तर पर लोक अदालत के पीठों का गठन लोक अदालत का आयोजन करने वाली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव करते हैं। इसमें हर पीठ में उच्च न्यायालय का एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी शामिल होते हैं। दूसरा, उच्च न्यायालय स्तर पर। उच्च न्यायालय स्तर पर लोक अदालत के पीठों का गठन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव करते हैं। इसमें हर पीठ में उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। तीसरा, जिला स्तर पर। जिला स्तर पर लोक अदालत का गठन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव करते हैं। इसमें हर पीठ में एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और विधिक पेशे से कोई एक या दोनों सदस्य होते हैं। चौथा, तालुक स्तर पर। तालुक स्तर पर लोक अदालत के पीठों का गठन लोक अदालत का आयोजन करने वाली तालुक विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव करते हैं। इसमें हर पीठ में एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और विधिक पेशे से कोई एक या दोनों सदस्य होते हैं। पांचवा, राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय लोक अदालतें समय समय पर आयोजित की जाती है, जहां एक ही दिन पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तालुक स्तर तक की सभी अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की जाती है और बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जाता है। छठा, अस्थायी लोक अदालत। लोक अदालत का एक दूसरा प्रकार अस्थायी लोक अदालत है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत आयोजित की जाती है। अस्थायी लोक अदालत की स्थापना एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों वाली एक अस्थायी संस्था के रूप में की गई है, जो परिवहन, डाक, टेलीग्राफ आदि सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मामलों के निपटारा के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।